सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले रेल विकास निगम का फंडामेंटल एनालिसिस। और आज हम ये देखेंगे कि इस स्टॉक को क्या अभी खरीदना सही रहेगा, क्योंकि ये ओवर वैल्यू है ऑलरेडी 84%। या फिर अगर आपने खरीद के रखा है तो या एग्जिट मान ले या फिर और होल्ड करे। ठीक है, ये देखेंगे आज वीडियो में। और बहुत बड़ी बात बता दूं आपको पहले ही कि अभी अभी रेल विकास निगम को एक प्रोजेक्ट मिला है 17 जनवरी को। तो ये प्रोजेक्ट मिला है, रेल लाइन बनानी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इस पे, और क्या मार्केट और बूस्ट होने वाला है। तो चलो आइए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर इसका स्टॉक का। ठीक है, चलो तो पहले आते हैं पीई रेशियो। एज यू न्यू पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता तो एक बार देख लो यार, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो पी रेशियो जो है वो 20 के अंदर होता है तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही होती है। फिलहाल 40 है, 42। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री जो रेल की इंडस्ट्री है उसके अंदर 30 एवरेज है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए मतलब चल जाएगा, सही है। क्योंकि ऑलरेडी ओवर वैल्यू है तो ये थोड़ा ज़्यादा तो रहने ही वाला है, कुछ नहीं। दूसरा आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, बुक वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री की एवरेज चल रही 3.5 और रेल विकास निगम की 8.5। तो एज इंडस्ट्री के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि 20 से अंदर है तो अच्छा है। तो ये तो अच्छा है। ठीक है, तो ये रेशियोज़ की बात करें तो पीई और पीबी दोनों सही है। ठीक है, अब आता है करंट रेशियो पे। करंट रेशियो क्या होता है आपको पता है, करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, मतलब जो आता है वो होता है करंट रेशियो। ओके, तो एवरेज करंट रेशियो चल रहा था पिछले साल की बात करें, जगह 2 साल 3 साल की बात करें तो 2.62। ठीक है, ये चल रहा था एवरेज, और अभी इसका चल रहा है मतलब ठीक ठाक। ये बहुत मतलब बहुत सही है ऐसा बोलूँगा तो, क्योंकि ये होना चाहिए 1 से लेके 3 के बीच में रहना चाहिए, 3.0 के बीच में होना चाहिए। तो बहुत सही है ये, एवरेज से थोड़ा सा कम हुआ लेकिन बहुत सही है। नीचे आएंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो ये एक सेकंड इसको भी राइट कर लेंगे, ये भी सही है। तो रेशियोस तीनों सही है। ओके, अब आएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहले देखो, ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोड एट अ ईयरली रेट ऑफ 22%, वॉस इंडस्ट्री एवरेज 10%। ठीक है, अभी इसमें क्या बताया गया है, रेवेन्यू जो है इस इंडस्ट्री का, ठीक है, वो पिछले 5 साल में चल रहा था एवरेजली 10.82, और रेल विकास निगम का चल रहा है 22.0, और तो बहुत सही है ये। ठीक है, रेवेन्यू डबल होके बढ़ रहा है, ठीक है, इस कंपनी का। तो मुझे बहुत सही लगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, इस वजह से मार्केट और बूस्ट होने के चांसेस है। जो अभी प्राइस चल रहा है ना 304 अभी, मतलब 25 जनवरी को, तो उससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस अभी है। ओके, इस पॉइंट के जैसे मैं बोलता हूँ, अभी आगे और पढ़ेंगे जिससे मालूम पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो शेयर इंक्रीज फ्रॉम 7.46 टू 12। अभी पिछले 5 साल के जो ये आरवीएन के शेयर्स थे, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हुए हैं। 7% था पिछले 5 साल में, और अभी हो गया है 12.02। तो बहुत बढ़िया पॉइंट, ये भी शेयर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और क्या चाहिए। और फिर हम आएंगे नेट इनकम पे। ठीक है, नेट इनकम जो है वो 20% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्री का क्या चल रहा है एवरेज 10, तो सब कुछ डबल चल रहा है भाई। इसका नेट इनकम भी डबल हो गया है, इंडस्ट्री का भी डबल, मतलब इंडस्ट्री से डबल हो गया है। ठीक है, पूरी रेल की इंडस्ट्री में चल रहा है 10.87 और इनका चल रहा है 20%। चलो आइए अब बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बैलेंस शीट कैसा चल रहा है। ठीक है, ओवर द 5 years डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बिन 90%। ठीक है, 90% का डेप्ट टू इक्विटी है, और इंडस्ट्री एवरेज का कितना है, ओ भाई। ठीक है, तो ये भी बहुत सही है, लोअर है एवरेज से, बहुत ज़्यादा लोअर है। तो एक डेप्ट में नहीं चल रही कंपनी सही काम कर रही है। ओके, ये कम होना चाहिए था इससे, तो ये है भी बहुत ज़्यादा कम, तो ये बहुत अच्छा है। ओवर द 5 years करंट रेशियो हैज़ बीन, अभी देखो आपने बात किया करंट रेशियो 2. अभी ये तो सिर्फ रेल विकास निगम का था। ठीक है, और ये 5 साल का जो करंट रेशियो चल रहा है एवरेज, ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज का कितना चल रहा है 211, और रेल विकास निगम का इससे ज़्यादा ही है भाई, एवरेज से ज़्यादा चल रहा है। तो बहुत सही चल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है रेल विकास निकास। और मुझे लगता है कि भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो अभी के लिए। ठीक है, अभी रुको, और 2-3 पॉइंट है वो देख लेते पहले। करंट एसेट्स, ठीक है, आपको पता है करंट एसेट्स जो है वो बढ़ने चाहिए स्टॉक्स के अंदर। तो
इंक्रीजिंग हो रहा है, मैं आपको फोटो दिखा दूँगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटीज का क्या चल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। डिक्रीज हो रही, जो कि होनी भी चाहिए, इतनी अच्छे से नहीं हो रही क्योंकि ये देखो मैंने खोल कर समझा रखा कि इतने अच्छे से नहीं हो रहा है नंबर वाइज देखो तो, पर हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो ये लायबिलिटीज भी कम हो रही है और ऐसे भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत मैटर करता है किसी भी स्टॉक्स के अंदर। तो प्रोमोटर होल्डिंग जो होता है ना, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या होता है ये। तो प्रोमोटर होल्डिंग जो होता है वो बहुत ही मतलब अपनी कंपनी को पुश कराने के लिए होता है। तो वो 72.84 बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। और ये जो पिछले 5 साल में है ना, मतलब डिक्रीज़ हुआ है 5%, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे ख्याल से सही है, ओके। म्यूचुअल फंड्स जो है कांस्टेंट रह रहा है, ये कुछ इन्वेस्ट नहीं दिखा है यहाँ पर, इतने ही चल रहे हैं पिछले 5 साल से। तो ओके, म्यूचुअल फंड तो ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग चालू नहीं हुआ है, क्या पता ये जो प्रोजेक्ट है अभी दिया, वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाए तो मार्केट और ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके भी कुछ है 2.59, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, पिछले साल से। तो मेरे ख्याल से ये और भी आगे आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी जो दिया है उसकी वजह से ये और भी इम्प्रूव हो सकता है और ये भी इम्प्रूव हो सकता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कुछ भी कम नहीं है, बहुत सही चल रहा है। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो इसके अंदर है पूरे चार्ट में, कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो 2021 में कुछ था 276, ओके, और 2022 में था 4677 करोड़, ओके। अब नंबर में मैं जाना मत, क्योंकि नंबर में थोड़ा सा रॉन्ग का ये बोल लेता हूँ, बट आप देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने, ओके। 2023 की बात करूँ तो भाई माइनस में, ठीक है, 4000। अभी ये क्यों होगा अब मैं नहीं पता, लेकिन इसमें जो है इतना वो प्रोजेक्ट मिला था, इस वजह से 2023 में भी प्रोजेक्ट मिला है और 2024 में प्रोजेक्ट मिला है, ओके। तो इस पर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाएंगे, तो प्रोजेक्ट मिले हैं आगे भी, तो साइड से ये इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इतना, ठीक है। तो इसको मैं इक्वली कर दूंगा, कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि नंबर आप देख सकते हो अभी ये इतना माइनस में चल रहा है, फिर भी मार्केट इसका बूस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके। तो ये पूरा देख के हम क्या एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर से कि मार्केट बुलिश, फुल सब कुछ सही जा रहा है, इसका एक प्रोजेक्ट भी मिला है अभी अभी। तो आप अगर इसको खरीदना चाहते हो तो थोड़ा डीप मिलेगा आपको, मतलब मार्केट अभी पीक पे है तो थोड़ा नीचे जाएगा तब खरीदना, फिर वापस ऊपर जाने के चांसेस हाई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते हो, आपने खरीद के रखा है तो ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, अगला वीडियो में मिलेंगे अगले नए स्टॉक के साथ। रेल के स्टॉक हो गए कुछ ना कुछ, या फिर कमेंट करना आपको किसी को जानना होगा तो कोई भी स्टॉक के बारे में, ओके। थैंक यू।